नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। इजरायल ने शुक्रवार को ईरान में अलग अलग जगहों पर हमले किए, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में ईरान ने इजरायल पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। इसके बाद से दोनों देशों के बीच तनाव के हालात बने हुए हैं। शनिवार तड़के ईरान और इजरायल के बीच हवाई हमले हुए। इन हवाई हमलों के बाद तेल अवीव और यरूशलेम में सायरन बजने लगे और ईरान की राजधानी तेहरान में धमाकों की आवाजें सुनाई दी। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड ने कहा कि उन्होंने इजरायल पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया, तो वहीं आईडीएफ का दावा है इन मिसाइलों में कुछ को उन्होंने मार गिराया। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई ने इजरायल की ओर से किए गए हमलों पर कहा था कि ईरान इजरायल को भारी चोट पहुंचाएगा। ईरान की ओर से इजरायल पर की गई जवाबी कार्रवाई में 40 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 2 की हालत गंभीर है। अमेरिकी ब्यूरो अधिकारी मैकॉय पिट ने कहा कि ईरान पर हमले से पहले इजरायल ने अमेरिका को इसकी जानकारी दी थी और इजरायल ने अमेरिका से कहा था कि उनकी आत्मरक्षा के लिए जरूरी है। पिट ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कहा कि अमेरिका को इन हमलों के बारे में पहले से ही जानकारी दी गई थी, लेकिन अमेरिका की इन हमलों में कोई सैन्य भागीदारी नहीं है। हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता अमेरिकी नागरिकों, कर्मचारियों और सैनिकों की सुरक्षा है। अगर ईरान ने अमेरिकी लोगों, ठिकानों या संसाधनों पर हमला किया तो पिट ने चेतावनी दी कि इसके गंभीर नतीजे होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका चाहता है कि ईरान बातचीत के लिए तैयार हो और इस मामले को शांति से सुलझा लिया। पिट ने कहा कि ईरान के नेताओं के लिए यही सही समय है कि वो बातचीत का रास्ता अपनाएं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने ईरान और इजरायल से तनाव को रोकने और शांति का रास्ता अपनाने की अपील की है। उन्होंने एक्स पर लिखा, इजरायल का ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला, जवाबी कार्रवाई में ईरान का तेल अवीव पर मिसाइल दागना अब बहुत हो गया। समय आ गया है कि इसे रोका जाए, शांति और कूटनीति का रास्ता अपनाया जाए। यूरोपीय संघ के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने कहा कि उन्होंने इजरायली राष्ट्रपति आइजैक हर्जोग से पूरे मामले पर बात की है। उन्होंने एक्स पर लिखा, मैं दोहराती हूं कि इजरायल के पास खुद को और अपने लोगों की रक्षा करने का अधिकार है। इसी के साथ क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखना भी बहुत जरूरी है। उर्सुला वॉन डेर लेयन ने यह भी कहा कि उन्होंने दोनों पक्षों से संयम बरतने और तनाव को कम करने की अपील की है। ईरान ने अमेरिका समेत अन्य देशों को चेतावनी दी है। ईरान का कहना है कि जो भी देश इजरायल के साथ खड़ा है वो हमारे टारगेट पर है। हम इजरायल पर नरमी नहीं बरतेंगे। इजरायल को माकूल जवाब दिया जाएगा और जो भी देश इजरायल के समर्थन में खड़े हैं वो भी हमारे टारगेट पर हैं। ईरान की चेतावनी सीधे तौर पर अमेरिका को है। इजरायल के हवाई हमलों के बाद ट्रंप ने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा है कि मैंने ईरान को बार बार मौका दिया कि वो परमाणु समझौता कर ले। मैंने उन्हें साफ शब्दों में कहा कि अगर उन्होंने समझौता नहीं किया तो आगे और भी ज्यादा भयानक हमले होंगे। वो कुछ ऐसा होगा जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान अब भी नहीं माना तो अगला हमला और भी ज्यादा विनाशकारी होगा। इजरायली हमले के बाद ईरान ने कहा है कि हमला उसका इरादा कमजोर नहीं कर पाए और उन्होंने तय कर लिया है कि वो न्यूक्लियर एक्टिविटीज जारी रखेंगे। ईरान के परमाणु ऊर्जा संगठन के प्रवक्ता बेहरूज कमालवंदी ने कहा कि इजरायल हमारे वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों के हौसले को तोड़ना चाहता है, लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि उनके ये हमले हमारे इरादों को कमजोर नहीं कर पाए, उल्टा इससे हमारे साथी और मजबूत हो गए हैं और उन्होंने तय कर लिया है कि वो परमाणु अप्रसार संधि के अनुच्छेद 4 के तहत अपने वैध अधिकारों के लिए आगे भी काम करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि फिलहाल नुकसान का पूरा आकलन नहीं है, लेकिन ज्यादातर नुकसान सतही है। नतांज और फोर्दो दोनों न्यूक्लियर प्लांट जमीन के अंदर बने हुए हैं। बाहर के लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। अंदर थोड़ी सफाई करनी पड़ेगी, लेकिन जैसा अब तक पता चला है नुकसान सिर्फ सतह तक ही सीमित है। ईरान के वरिष्ठ नेता गालिब बाफ ने इजरायली हमले के बाद कहा कि इजरायल ने आम रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर ये साबित कर दिया है कि वो इंसानियत का सबसे बड़ा दुश्मन है और ईरानी जनता का सबसे खतरनाक विरोधी। उन्होंने चेतावनी दी कि इस जालिम हमले का बहुत सख्त और ऐसा जवाब दिया जाएगा जिसे वो जिंदगी भर याद रखेंगे। अब बदले का समय है और ये बदला किसी भी तरह से लिया जाएगा, हर साधन से लिया जाएगा। उन्होंने साफ कहा कि हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं, उन्हें जबरदस्त चोट दी जाएगी। कहानी उन्होंने शुरू की थी, लेकिन इसका अंत हम करेंगे। इजरायल ने ईरान पर बड़ा हमला किया है। इसके बाद अब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को सीधे चुनौती दे दी है। उन्होंने कहा कि मैंने ईरान को बार बार मौका दिया कि वो हमारे साथ समझौता करें। मैंने उन्हें साफ साफ और सख्त शब्दों में कहा कि बस कर लो, लेकिन चाहे उन्होंने जितनी भी कोशिश की वो कर नहीं पाए। मैंने उन्हें पहले ही चेतावनी दी थी कि अगर उन्होंने समझौता नहीं किया तो अंजाम बहुत बुरा होगा, जितना उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा।
अमेरिका के पास दुनिया का सबसे ताकतवर और घातक हथियार है और इजराइल के पास भी ऐसे ही हथियार हैं और वो उन्हें इस्तेमाल करना जानते हैं। ईरान के कुछ कट्टरपंथी नेता बहादुरी की बातें करते थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। अब वो सब मारे जा चुके हैं और हालात और भी बिगड़ेंगे। पहले ही बहुत तबाही हो चुकी है, लेकिन अभी भी वक्त है कि इस खूनी खेल को रोका जा सकता है। अगर ईरान ने अब भी समझौता नहीं किया तो कुछ भी नहीं बचेगा। वो ईरानी साम्राज्य भी नहीं जिसका कभी नाम हुआ करता था। अब और तबाही नहीं चाहिए, बस समझौता कर लो, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। भगवान आप सबका भला करे। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ईरान के खिलाफ इजरायल की सैन्य कार्रवाई पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की चुप्पी की आलोचना की। उन्होंने कहा कि इसका हम पर बहुत असर पड़ेगा। इसका असर हमारी फ्यूल की कीमतों, स्टॉक मार्केट और पश्चिम की ओर जाने वाली उड़ानों पर पड़ेगा, लेकिन इससे भी ज्यादा इसका असर लोगों की भावनाओं पर पड़ेगा। जम्मू कश्मीर के सीएम ने मीडिया से बातचीत में कहा, जहां तक मुझे पता है ईरान ने इस हमले के लिए इजरायल को कोई कारण नहीं दिया था। इजरायल ने इसे एक पूर्व आक्रमण बताकर एक देश पर युद्ध छेड़ दिया। इजरायल ने वही किया जो रूस ने यूक्रेन में किया। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि इससे हालात और भी ज्यादा खराब होंगे, इसका हम पर असर पड़ेगा। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने शुक्रवार को राज्य के धुबरी जिले में सांप्रदायिक तनाव फैला रहे उपद्रवियों को देखते ही गोली मारने के आदेश दिए। मुख्यमंत्री हेमंत ने कहा कि धुबरी में एक विशेष वर्ग के लोग मंदिरों को क्षति पहुंचाने की नीयत से सक्रिय हो चुके हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी जानकारी दी कि इलाके में रैपिड एक्शन फोर्स और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल को तैनात किया गया है। बांग्लादेश की सीमा से सटे धुबरी में सांप्रदायिक तनाव की घटनाएं पिछले रविवार से ही सामने आ रही हैं। बकरीद के दिन से ही धुबरी में तनाव पैदा हो गया था। पुलिस ने बताया कि धुबरी शहर में रविवार को एक हिंदू मंदिर परिसर के पास एक पशु के अवशेष मिलने के बाद फैले सांप्रदायिक तनाव के सिलसिले में 22 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गुजरात के अहमदाबाद में विमान हादसे के बाद डीजीसीए ने बोइंग विमानों पर सेफ्टी जांच बढ़ाने का निर्देश जारी कर दिया है। ये नया निर्देश 15 जून 2025 की रात 12 बजे से लागू हो जाएगा। डीजीसीए ने उड़ान से पहले कई अहम तकनीकी जांचों का निर्देश दिया है। डीजीसीए की ओर से दिए निर्देशों के मुताबिक टेक ऑफ से पहले फ्यूल पैरामीटर मॉनिटरिंग और संबंधित सिस्टम की जांच होगी। इसके अलावा केबिन एंड कंप्रेसर जुड़े सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक इंजन कंट्रोल सिस्टम, इंजन फ्यूल ड्रिवन एक्ट्यूएटर का ऑपरेशनल टेस्ट, ऑयल सिस्टम, हाइड्रोलिक सिस्टम की सर्विसेबिलिटी और टेक ऑफ पैरामीटर्स की समीक्षा की जाएगी। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।